पर अलका लांबा, अलका, आपको लगता है अब ये तकरार खत्म हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? दिल्ली में आराम से कामकाज हो जाएगा या ये दूर की कौड़ी है? नहीं है उम्मीद। बिल्कुल मैं कहूंगी इन दोनों को सुनकर अभी भी मुझे उम्मीद नहीं लग रही कि अब सब चीजें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि दोनों का रवैया आपने देखा है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंचेस के इस फैसले का स्वागत करती है और बिल्कुल बधाई देना चाहती हूँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील अभिषेक सिंघवी साहब को। बहुत बेहतर तरीके से महाराष्ट्र या दिल्ली का ये मामले को उन्होंने लड़ा और इस लड़ाई को जीता भी। लेकिन भाजपा बेनकाब हुई और साफ दिखा है कि भाजपा संवैधानिक पदों पर बैठे, चाहे वो एलजी हो, गवर्नर हो या स्पीकर का किस तरीके से दुरुपयोग लोकतंत्र की हत्या के लिए, संवैधानिक जो है पदों का दुरुपयोग करते हुए अपने विरोधियों को निशाना साधने के लिए या एक अस्थिरता पैदा करने के लिए करती आई है। महाराष्ट्र का फैसले में और दिल्ली के फैसले में ये एक बार फिर साबित हुआ है कि केंद्र की भाजपा सरकार इन पदों का, इन लोगों का, और ये मोहरे बनकर संविधान को ताक पर रखकर इस तरह का एक खेल करते आए हैं। लेकिन मैं कहीं ना कहीं हरीश खुराना जी की इस बात से इसलिए सहमत हूं क्योंकि मैं मदन लाल खुराना जी जब मुख्यमंत्री थे और केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट थी। कुछ भी हो, काम होते थे, बातचीत होती थी उस समय भी। जब शीला दीक्षित जी आई, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, तब अटल जी भी थे वहां पर, तब भी बात होती रहती थी। लेकिन ये जो मोदी जी, शाह जी और अरविंद केजरीवाल जी का जो कॉम्बिनेशन है, वो दिल्ली को बर्बादी की ओर लेकर जा रहा है, क्योंकि दोनों तानाशाह, दोनों के हाथ में जब ताकत आती है। अब मैं आपको उदाहरण देकर बता रही हूं, जब पंजाब में ताकत आई तो रोपर की पुलिस सबसे पहले कुमार विश्वास अपने विरोधी कहे गया मेरे घर पर भेजी, उन्हें भी कोर्ट से मुक्ति खानी पड़ी। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी को मामला खत्म किया गया कि आप सत्ता का दुरुपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना साधने के लिए नहीं कर सकते। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी की प्राथमिकताओं पे कभी दिल्ली रहा नहीं, लेकिन दिल्ली की जीत को मोहरा बनाकर उन्होंने देश में अपने संगठन, अपनी पार्टी का विस्तार के लिए इस्तेमाल किया। आज अरविंद केजरीवाल ने जो शब्द इस्तेमाल किए, सड़ा गला सिस्टम है, उन्होंने कहा सड़ा और गला सिस्टम है जो मुझे मिला है 10 साल से इसी सड़े गले सिस्टम में, और उन्हीं अधिकारियों के दम पर आप तो दावा कर रहे थे कि हमने वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम बना दिया है। सच्चाई तो यह है कि वो वर्ल्ड क्लास नहीं है। आपके नेता जो वर्ल्ड क्लास शिक्षा और स्वास्थ्य का दावा कर रहे थे, दोनों भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सलाखों के पीछे। और जहां तक पावर की बात है, अलका, 1 सेकंड के लिए इंटरवीन कर रहा हूं। प्लीज। कभी अपने कॉलेज डेज में, स्कूल डेज में आपने जिम्नास्टिक्स भी की क्या? बिल्कुल बिल्कुल की है। वो जो बीम पर वो बैलेंसिंग एक्ट जो आज आप कर रही हैं कि फैसले का स्वागत भी कर दिया, बीजेपी को भी लताड़ दिया और बखियां भी उधेड़ रही हैं आम आदमी पार्टी की। बड़ी आज दिलचस्प एक कॉम्बिनेशन कर रही हैं आप बयानों के। संदीप जी, मैंने खुराना जी का समय देखा, शीला जी का देखा और अरविंद केजरीवाल जी के साथ विधायक के तौर पर काम किया। आपको मालूम है मुख्य सचिव को घर पर बुलाकर जलील किया गया, है ना? तो जब आप अधिकारियों से अच्छा नहीं रखेंगे, अधिकारी आपके अधीन आ भी गए, आप उनसे काम नहीं ले पाएंगे। आपको उनका सम्मान पहले करना होगा, जो अरविंद केजरीवाल जी को नहीं करना था। ये मैं निजी व्यक्तिगत तौर पर कह रही हूँ। चाहे पार्टी का कोई नेता हो और चाहे आपके अधिकारी हो, उन्हें सम्मान करना नहीं आता, उन्हें सम्मान की भाषा बोलना नहीं आता। आज भी मैं उनसे निवेदन करूंगी हाथ जोड़कर, जो आपने सारे सिस्टम को सड़ा गला बता दिया है, उसी सड़े गले सिस्टम ने दिल्ली में मेट्रो चलाई, दिल्ली के अंदर स्कूल, अस्पताल खड़े किए, फ्लाईओवर की दिल्ली बनाई, और प्रदूषण भी इतना नहीं होता था। और आज देखिए, आपके ऑक्सीजन से लोग दम तोड़ रहे थे और आज 45 करोड़ रुपया अपने घर की सजावट पे खर्च कर रहे थे। तो नैतिकता में गिरावट कहे तो इनमें भी आई है। लेकिन बड़ी बात फिर मैं कहूंगी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की भाजपा सरकार को आईना दिखाया है और साफ ये कहा है बेनकाब करते हुए कि आपने संवैधानिक पदों का, स्पीकर, एलजी, गवर्नर का दुरुपयोग किया है। और यही मैं कह रही हूं, राहुल गांधी जी की सदस्यता, लोकसभा के स्पीकर 24 घंटे भी नहीं हुए थे, सूरत कोर्ट के फैसले का उन्होंने फैसला सुना दिया। क्योंकि फैसले ये नहीं कर रहे हैं, फैसले पीएमओ से आ रहे हैं। यहां तक भी आपने देखा होगा, सतपाल मलिक जी ने कह दिया कि राष्ट्रपति भवन की नियुक्तियां भी पीएमओ से तय होती है। तो एलजी हो, गवर्नर हो, स्पीकर हो, फैसले उनके नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित भी होता है। और मुझे उमेश सहगल साहब, ठीक है उमेश सहगल साहब, क्योंकि आप मुख्य सचिव रहे हैं और यहाँ पर तीनों ही जो प्रवक्ता हैं